सो गाइस लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में वी हैव सीन कि मार्केट एक अच्छे खासे हाइस पे आए हुए हैं, वो एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन में आए हुए हैं, बट स्टिल यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है कि जहां पे एक बुलिश बायस है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है बिकॉज एफआईज आर कॉन्स्टेंटली बाइंग और यहाँ से कोई डिप भी आता है मार्केट में तो वो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनेगा और वहां से मार्केट अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेगा। और वी हैव सीन कि जो लास्ट वीक गया उसमें वैसे ही हुआ कि थर्सडे के सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, वहां से वो नीचे भी गया, बट इंपॉर्टेंट जो आर्ली सपोर्ट जो हम लोग ने लास्ट वीक में डिस्कस किए थे वहीं से मार्केट बाउंस हुआ, निफ्टी बैंक दोनों बाउंस हुए और आज के फ्राइडे के सेशन में मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप के साथ ओपन हुआ और वहां से एक नए हाइज भी बनाए, निफ्टी बैंक ने एक नए हाइज क्रिएट किए। नाउ व्हाट कैन हैपन इन अपकमिंग वीक, यहां से अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आ सकता है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो। सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस पार्ट। सो गाइस यू कैन सी दैट दिस इज डेली चार्ट ऑफ निफ्टी इन फ्रंट ऑफ अस और लास्ट वीक ने हम लोग ने एक डिस्कस किया हुआ था कि 18,100 के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा और एफआईआईज का बाइंग चल रहा है और वहां से हम लोग एक अपसाइड बुलिश बायस है और यहाँ से मार्केट टूवर्ड्स ऑल टाइम हाइज की तरफ जाएगा। एंड वी हैव सीन कि मार्केट में एक अच्छा खासा रैली भी आया कल के सेशन में, थर्सडे के सेशन में एक गैप डाउन होने के बाद में मार्केट नीचे भी गया था, बट वी हैव डिस्कस कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, वहां से बाउंस भी आ सकता है और आप देख सकते हो कि आज मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ, उसके बाद में निफ्टी ने एक अच्छा खासा कैंडल क्लोज दिया। आप देख सकते हो कि निफ्टी का क्लोजिंग एक अच्छे खासे ग्रीन कैंडल के साथ में हुआ है, दो एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक का जो चार्ट है वो इतना ठीक नहीं बना हुआ है, बट हम लोग देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सो यू गाइस कैन सी दैट दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड अगर इफ वी मूव टू आर्ली चार्ट देन जो आज के सेशन के लो रहेंगे, जो फ्राइडे के सेशन के जो लो है तो वो हमारे इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे बिकॉज आप देख सकते हो कि ओपन होने के बाद यही से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो जब भी ये लेवल्स ब्रीच करेंगे तो उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे उसकी तरफ जाएंगे। ये जोन में अगेन 17,950 हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। जब तक गाइज निफ्टी 17,950 के नीचे क्लोज नहीं देते ना तब तक हमारा ज्यादा बेरिश बायस नहीं रहेगा, मार्केट में ऐसे ही चलते रहेगा कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा या फिर गैप अप गैप डाउन होगा, बट इवेंचुअली 17,950 जब तक क्लोज नहीं करता है, क्लोज करके नीचे कैंडल क्लोज नहीं दे रहा है आर्ली में, तब तक ज्यादा नेगेटिव बायस नहीं बनेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा व्यू है। सो आई विल जस्ट क्विकली शो यू द लेवल्स फॉर निफ्टी। जो आज के लेवल्स है 18,255 लोज, वो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे, अगर वो ब्रीच होते तो हम लोग 18,150 17,950 की तरफ जाएंगे। हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो कि आगे की तरफ जा रहे हैं, अभी 18,450 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेंगे तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि हम लोग ऑल टाइम हाई 18,700 की तरफ जाएंगे तो वो जोन में हम लोग जा सकते हैं। अभी निफ्टी बैंक का अगर आप देखोगे एज कंपेयर टू निफ्टी तो वो चार्ट इतना अच्छा नहीं बना है, उसका रीजन ये है अच्छा नहीं बना है मतलब आप देख सकते हो कि आज की जो कैंडल है निफ्टी बैंक में वो एक तरह की डोजी कैंडल है, डोजी या फिर हमें इसे स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं। तो डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप का क्या इंपॉर्टेंस रहता है गाइस, तो वो बताता है कि दैट स्टॉक ऊपर तो गया है या फिर ये इंडाइसेस ऊपर तो गई है, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड गेटिंग एग्जॉशन पीरियड में, मतलब वो एग्जॉस्ट हो गई कि कितना ऊपर जाए, बायर्स ऊपर लेके जाना चाहते हैं बट वो इतना ऊपर जा नहीं पा रही है। आज आप देख सकते हो कि ओपन होने के बाद में वो ऊपर गई, वहां से नीचे भी गई, नीचे गया तो भी बायर्स ने बाय करके ऊपर भी, और वो एक इनडिसिसिव स्टेट में ऐसे क्लोज हुई है। अभी जब भी नेक्स्ट टाइम निफ्टी बैंक ये लेवल्स के ऊपर क्लोज करेगी तो हम लोग अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, अगर ये लेवल्स के नीचे क्लोज करेगी तो यहां से डाउन साइड की मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। सो ये लार्जली निफ्टी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कैसे निफ्टी मूव कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर आप देख सकते हो तो निफ्टी बैंक थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया है, तो ये जोन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट्स क्या रहेंगे, तो आज के जो सेशन के जो लोज है वो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे, अगर वो ब्रीच होते तो हम लोग एक फॉल टूवर्ड्स जो कल के सेशन के लो थे, मतलब थर्सडे के सेशन के लो जहां से मार्केट बाउंस हुआ था वहां तक देख सकते हैं। और हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगेन लास्ट वीक के जो थर्सडे के लो रहेंगे वो रहेंगे, मैं आपको लेवल्स बता दूंगा। जब तक ये सेशन, जब तक ये जोन्स के नीचे मार्केट क्लोज नहीं हो रहा ना गाइज, लाइकली निफ्टी जैसे निफ्टी के लिए 17,950 इंपॉर्टेंट है, वैसे निफ्टी बैंक के लिए ये 40,750 के जोन इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम लोग, मैं आपको लेवल्स बताता हूं, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता तब तक ऐसा बहुत डिसिसिव डाउन साइड का मूव नहीं आएगा, बट यस हमें यहाँ पे अभी निफ्टी बैंक में स्पेशली कॉशियस रहना पड़ेगा। हम लोग उतने एग्रेसिवली हमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाने चाहिए बिकॉज यहाँ पे डोजी या फिर कहीं ना कहीं एग्जॉशन का साइन हमें निफ्टी बैंक में दिख रहा है। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें निफ्टी बैंक का तो आप देख सकते हो कि ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी उसके ऊपर फाइनली निफ्टी बैंक ने क्लोज दिया हुआ है। ये आज के वीक का आप देख सकते हो कि लास्ट वीक का जो डोजी था
वीकली में उसके ऊपर क्लोज दिया, बट डेली में कहीं ना कहीं हमें एक थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है, तो हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली ये नहीं करेंगे टिल वी आर नॉट गेटिंग दैट कंफर्मेशन आर्ली के ऊपर। तो जब भी हम लोग वो लेवल, मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ कि आज के सेशन के जो लो है 41910 वो हमारे इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट्स रहेंगे। अगर वो ब्रीच करते तो हम लोग 41700 41500 की जोन्स में जाएंगे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आज के सेशन के हाई, मतलब फ्राइडे के सेशन के जो हाई है वो है 42350। अगर वो ब्रीच करते तो हम लोग 42500 42700 की तरफ जाएंगे। बट आई विल मेक श्योर कि अगर मैं निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं थोड़ा लॉन्ग पे कॉशियस रहूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एग्जॉशन की साइंस दिख रहे। निफ्टी में अभी तक वो नहीं दिख रहे, मैं देखूंगा कि कहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अगर मंडे में बहुत बड़ा गैप अप होता है तो गैप अप आप लोग देख रहे हो कि जैसे गैप अप होता है वहां से प्रॉफिट बुकिंग आता है, बिकॉज जो ट्रेडर्स आज के पोजिशन बना के गए, आज के दिन में जो सेशन में प्रॉफिट बना के गए, तो वो मंडे को जब भी गैप अप होगा तो अर्ली मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो नीचे आएगा। तो वो उसमें मत फंसिएगा टिल द टाइम वी आर नॉट गेटिंग दैट लेवल्स, तो आप गैप अप में एंट्री मत कीजिए। नाउ इफ वी लुक एट द स्टॉक्स की क्या अपॉर्चुनिटी है, तो ये वीक के लिए हम लोग ने अगेन आईटी स्टॉक सिलेक्ट किए। फर्स्ट स्टॉक इज एलटीआई हम लोग ने आईटी वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर का यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकआउट दिया गया है कि जो एक राइजिंग जो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बन रहा था उसका, और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जहाँ पे ये हो रहा था उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। आप करंट जो लेवल से उस पर भी बाय कर सकते हो, या फिर अगर डीप आता है टूवर्ड्स 5000 आप बाय कर सकते हो। अगर बहुत गैप अप होता है तो आप अवॉइड कीजिए, फिर आप रिट्रेसमेंट के लिए ये देखिए, अगर 5000 के रिट्रेसमेंट तक आपको मिलता है तो आप बाय कीजिए। हमारे टारगेट 4400 4600 के रहेंगे, इमीडिएट टारगेट 5200 के रहेंगे, सॉरी 4200 नहीं 5200 5400 के रहेंगे। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो है कोफोर्ज वी हैव सीन की एक अच्छा खासा डबल बॉटम बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये डेली में फ्लैग का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो मल्टीपल पैटर्न्स का ब्रेकआउट है जो कि अच्छा सजेस्ट कर रहा है। 3904 पे क्लोज दिया है। जब भी 3950 के ऊपर बाय करेंगे, ऊपर जाएगा तभी आप बाय कीजिए। बहुत बड़े गैप अप में या फिर करंट जोन्स में भी बाय कीजिए। 3950 के ऊपर जब भी जाएगा, मैं आपको लेवल्स बता देता हूं कि इसके लिए क्या लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। You guys can see that LTI 5057 में है। 5000 के अगर डिप में मिलता है तभी बाय कीजिए। 5600 के टारगेट रहेंगे, 4930 स्टॉप लॉस रहेगा। कोफोर्स 3904 पे है। 3950 जब भी क्रॉस करेगा तभी बाय कीजिए। 4200 के टारगेट बनेंगे, 3850 के हमारे वो केस में स्टॉप लॉस रहेंगे। तो मैं आईटी के स्टॉक्स की तरफ ज्यादा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। आईटी का वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक देख सकते हो। सो गाइज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड do subscribe to this channel, and I wish you all the best. Have an awesome time ahead.